नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। कुछ ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के हुए चुनाव में देखने को मिला, जहां 11वें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से उतारे गए संजय सेठ ने बाजी मार ली। उनकी जीत में सपा से बागी होकर क्रॉस वोट करने वाले 7 विधायकों के साथ बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का साथ मिलना रहा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक के क्रॉस वोट करने की भी चर्चा है, जबकि सपा की विधायिका और गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी वोट देने नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ बरेली से विधायक सरजुल इस्लाम का वोट इनवैलिड कर दिया गया। मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ के पहले दिल बदले फिर दल, और इन दोनों के बाद क्रॉस वोटिंग के दलदल में 8वां कमल खेल ही गया। दरअसल 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इसी तरह कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी तक शामिल हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो समाजवादी पार्टी के 8 बागी विधायकों को मतदान कराने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबको अपने साथ लेकर गए थे। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं दूसरी ओर 8वें विधायक यानी कि महाराजी देवी आई ही नहीं वोट डालने। ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ को प्रथम वरीयता के 26 से 28 मत मिल सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को राजभर की पार्टी से मिले क्रॉस वोट और सब मिलाकर 20 वोट ही मिलने की संभावना है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की जीत लगभग सुनिश्चित है। समाचार पढ़े जाने तक मतों की गणना जारी है। मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बंगले को अड्डा बनाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरी रात समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा नेता के बंगले पर आते जाते रहे। इसी बीच डील तय हुई। राज्यसभा चुनाव में 395 विधायकों ने वोट डाले हैं। एक सपा विधायक का वोट इनवैलिड हो गया है। वहीं सपा विधायक महाराजी देवी वोट देने ही नहीं पहुंची। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने जानबूझकर अपना वोट गलत तरीके से दिया, जिसे अमान्य करार दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मतदान से 1 दिन पहले ही अपने विधायकों के लिए वोट डालने की ट्रेनिंग कराई थी। बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये सभी विधायक अखिलेश यादव के डिनर पार्टी में भी नहीं पहुंचे थे। सपा सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले से इन विधायकों का संपर्क सपा हाईकमान से टूट चुका था। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों राज्यसभा चुनाव के दौरान ही इन विधायकों की अंतरात्मा जागी। एक एक की कहानी से इसे समझते हैं। पहला नंबर है अभय सिंह का। अयोध्या जिले के गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की है। अभय की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। वह कभी बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते थे। अभय 2012 में पहली बार गोसाईगंज सीट से विधायक चुने गए। 2017 में उन्हें बीजेपी के खब्बू तिवारी ने हरा दिया था, लेकिन 2022 में सिंह फिर से इस सीट को पाने में कामयाब रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभय सिंह पर कुल 9 FIR दर्ज हैं। ये मुकदमा लखनऊ, अयोध्या और बनारसी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। सभी मामलों की सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है। दूसरा नाम आता है राकेश प्रताप सिंह। अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह की छवि भी दबंग विधायक की है। सपा में आने से पहले राकेश भारतीय जनता पार्टी में ही थे। 2021 में योगी सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में राकेश ने चंद्र प्रकाश मटियारी को करीब 7000 वोटों से चुनाव हराया। 2023 में राकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में राकेश गौरीगंज के नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार के पति को पीट रहे थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 FIR दर्ज हैं। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। IPC की धारा 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में केस हुए हैं। तीसरा नाम आता है राकेश पांडे का। अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक राकेश पांडे
पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की है। पांडे की अंतरात्मा जागने की बड़ी वजह उनके बेटे रितेश पांडे का राजनीतिक मूव है। अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बेटे के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए राकेश ने पलटी मारी है। सपा में आने से पहले राकेश बहुजन समाज पार्टी में थे। राकेश की कोशिश अपने बेटे को सपा से टिकट दिलवाने की थी, लेकिन अखिलेश ने यहाँ लालजी वर्मा को उम्मीदवार बना दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा साजिश और अपराध छिपाने से जुड़ा हुआ है। फिर आता है नाम विनोद चतुर्वेदी का। जालौन के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भी राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है। चतुर्वेदी के क्रॉस वोटिंग करने के पीछे स्थानीय समीकरण बताया जा रहा है। 2022 में चतुर्वेदी ने सपा के सिंबल पर निषाद पार्टी के छोटे सिंह को हराया था। हालांकि जीत का मार्जिन काफी कम था। चतुर्वेदी सपा में आने से पहले कांग्रेस में थे। अब एक बड़ा नाम आता है मनोज पांडे का, जो अखिलेश यादव के बहुत खास माने जाते थे और विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक भी थे। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने वोटिंग के बीच सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की बात कही है। पांडे को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता रहा है। 2012 में जब पहली बार विधायक बने तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। मनोज पांडे के मन बदलने की बड़ी वजह रायबरेली लोकसभा सीट है। इस बार भी यह सीट समझौते के तहत सपा ने कांग्रेस को दे दी है, जबकि पांडे खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। सूत्रों का दावा है कि पांडे को क्रॉस वोटिंग का इनाम भी जल्द ही मिल सकता है। उन्हें रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। अब नाम आता है आशुतोष मौर्य का। बदायूं के बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य के भी क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा है। आशुतोष कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। मौर्य के पाला बदलने के पीछे बदायूं का स्थानीय समीकरण है। अखिलेश यादव ने बदायूं से कद्दावर नेता शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। यहाँ स्वामी प्रसाद अपने या परिवार के लिए टिकट चाह रहे थे। अब नाम आता है पूजा पाल का। चायल से विधायिका पूजा पाल के भी क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। पूजा पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है। 2022 के चुनाव में पूजा ने अपना दल के नागेंद्र पटेल को हराया था। पूजा के सपा छोड़ने की चर्चा 2019 से ही लग रही थी, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश ने उन पर भरोसा जताया। 2023 में अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद उनकी नजदीकी सरकार से बढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि पूजा के यू टर्न लेने के पीछे लोकसभा चुनाव का समीकरण है। बीजेपी पूजा को कौशाम्बी या फूलपुर से चुनाव लड़वा सकती है। राज्यसभा के लिए सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, ताकि ऐसी गलती दोबारा कोई ना कर सके। अब कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो 8वें प्रत्याशी भाजपा के थे संजय सेठ, वो नाम से ही सेठ हैं, तो उन्होंने अपना सेठापन दिखाया और वही हुआ कुल मिला के कि दारू मुर्गा अटैची खूब चली और अंतरात्मा जागी और ये 7 विधायक राममय हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव तक अपने लोगों को कैसे थाम के रखती है और अभी कौन कौन ऐसा है जिसकी अंतरात्मा जागती है और राममय होता है। धन्यवाद।